आज की कहानी है गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिसके ऊपर संजय लीला भंसाली एक फिल्म बना रहे हैं आलिया भट्ट को लेके। तो कौन थी ये गंगूबाई, आइए जानते हैं पूरी कहानी। मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जस्ट टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टेक स्टोरीज। शुरू करते हैं आज की बातें। गुजरात के काठियावाड़ के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम गंगा हरजीवन दास। सबके परिवार की तरह गंगा का परिवार भी चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, कुछ काबिल बन जाए। लेकिन 16 साल की गंगा के सपने कुछ और ही थे। वो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फिल्मों में काम करना चाहती थी। मुंबई से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, लेकिन मुंबई जाए कैसे। उसी दौरान रमणीक करके एक बंदा गंगा के पिताजी के साथ काम करने के लिए नया ज्वाइन हुआ। रमणीक मुंबई से आया था, काफ़ी वक्त मुंबई में रह कर आया था। गंगा को जब ये बात पता चली तो वो काफ़ी एक्साइट हो गई। वो रमणीक से बातें करने लगी, मिलने लगी उसको। दोनों को प्यार हो गया और तय किया कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन गंगा को लगा होगा कि घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए ये भी तय किया कि हम भागकर शादी करेंगे। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। अपनी माँ के कुछ गहने और कपड़े लेकर गंगा रमणीक के साथ मुंबई आ गई। मुंबई गंगा के लिए एक मंदिर जैसा था। अपने सपनों के शहर मुंबई में आने के बाद गंगा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो सोच रही थी कि मुझे मेरा प्यार मिल गया, मेरी शादी हो गई, मैं मुंबई में आ गई। अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और एक मशहूर एक्ट्रेस बनूंगी, नाम कमाऊंगी। रमणीक ने उसे कहा कि गंगा, मैं रहने का कुछ ठीक से बंदोबस्त कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक हम मेरी मौसी के घर पर रहेंगे। तो मौसी अभी आएगी, तुम उनके साथ चले जाना, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मेरी मौसी तुम्हारा ठीक से ख्याल रखेगी। गंगा रमणीक से बहुत प्यार करती थी और भरोसा भी। गंगा ने कहा कि ठीक है, मैं मौसी के घर पे चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक औरत आती है और गंगा को टैक्सी में बिठाकर लेकर चली जाती है। कुछ देर के बाद गंगा को पता चल जाता है कि रमणीक ने गंगा को 500 रुपये में बेच दिया था एक वेश्यालय में। टैक्सी मुड़ती है मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा की तरफ। गंगा बहुत चिल्लाती है, कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे कुछ सपने हैं, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे घर जाना है। लेकिन वो लोग गंगा को कैसे छोड़ देते। उन्होंने 500 रुपये का पेमेंट कर दिया था गंगा के बदले। कुछ टाइम के बाद गंगा को एहसास हो गया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है चिल्लाने का। चलो यहाँ से अगर भाग भी जाती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे मुंबई में कौन सहारा देगा। गुजरात काठियावाड़ जाके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं क्या मुँह दिखाऊंगी। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि शादी मैंने जो की, बाकी उसके लिए घर वाले माफ़ कर भी दे, लेकिन मुंबई आने के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं क्या बताऊंगी लोगों को, समाज को। एक वेश्यालय में से भागी हुई लड़की को समाज किस नज़र से देखेगा, ये सोच के गंगा ने अपने आप को कैसे भी करके मना लिया कि गंगा, अब जो कुछ भी है तेरे लिए बस यही है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गंगा अब गंगू कहलाने लगी थी। गंगू को रोज दूर दूर से लोग मिलने आते थे। पहचान मिल गई थी, लेकिन एक एक्ट्रेस की नहीं, एक वेश्या की। गंगा सोचती होगी कि वाह रे वाह, जिंदगी क्या मांगा था मैंने तुझसे और तूने क्या दे दिया मुझे। ये सब तेरी खरोचे है मुझ पर कि तू मुझे तराशने की कोशिश में है। तूने तो मेरी कदर नहीं की, लेकिन मैं तेरी कदर आज भी करती हूँ। वादा किया था ना तुझसे मैंने कि हंसते रहूंगी, मुस्कुराती रहूंगी। तो सुन, तुझसे किया वादा कुछ इस तरीके से निभाऊंगी। जी तो करता है कि जोर जोर से रोऊं, चिल्लाऊं, लेकिन दुनिया के लिए मुस्कुराऊंगी। क्या करें, धंधा है मेरा, मुस्कुराना पड़ेगा। जैसे तैसे करके गंगू की जिंदगी कट रही थी। ऐसे में शौकत खान नाम का एक पठान गंगू के पास आता है। बहुत ही बुरी तरीके से पेश आता है, उसको दबोच लेता है, सब कुछ तैश तैश कर देता है। अपनी हवस मिटा के बिना पैसे दिए वो चले जाता है। ऐसे एक दो बार और होता है, लेकिन इस बार गंगू की हालत इतनी बुरी करके गया था कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। गंगू ने देखा कि कोई उसे रोक नहीं पा रहा है। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि ये आदमी शौकत खान मशहूर डॉन करीम लाला का आदमी है, उसके लिए काम करता है। गंगू बिना डरे हिम्मत करके चली जाती है सीधे करीम लाला के घर के पास। जब करीम लाला वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो रोकते कहती है कि साहब, आपसे कुछ बात करनी है। करीम लाला गंगू को अपने घर पर लेके आते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं, छत पर बिठाते हैं। नाश्ता पानी खाना सब भिजवाते हैं उसके लिए। गंगू समझ जाती है कि ये हो क्या रहा है। गंगू कुछ खाती नहीं है। करीम लाला जब आते हैं, देखते गंगू ने कुछ भी नहीं खाया, तो उन्हें पूछा कि आपने कुछ खाया क्यों नहीं। गंगू ने कहा कि साहब, अगर मेरे वेश्या होने से आपका घर गंदा हो सकता है, तो मेरे छूने से आपके बर्तन भी तो गंदे हो जाएंगे ना साहब। करीम लाला गंगू की
बात सुनकर उसको देखते रहते हैं और पूरी बात बताती है गंगू की शौकत खान ने क्या किया उसके साथ। करीम लाला को बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि अगली बार अगर वो आता है तो मुझे सिर्फ खबर भिजवा देना और आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपके लिए। गंगू की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि साहब बहुत सालों के बाद किसी मर्द ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत से मुझसे बात की है, मैं किसी मर्द के साथ सुरक्षित पहली बार महसूस कर पा रही हूँ। अपनी पर्स में से एक धागा निकालती है और उनके हाथ में बांध के कहती है कि आज से आप मेरे राखी पाए हो। शुक्रिया साहब। कुछ दिनों के बाद शौकत खान फिर से आता है गंगू के पास और फिर से वैसे ही व्यवहार करता है। नीचे खबरी खड़े होते हैं, सीधे जाते हैं करीम लाला के पास और करीम लाला को अपने पास लेकर आते हैं। करीम लाला सीधे जाते हैं रूम पर और दरवाजा ठोकने लगते हैं। अंदाजा नहीं था शौकत खान को कि बाहर कौन खड़ा है। गुस्से में वो दरवाजा खोलता है, देखता है कि करीम साहब खड़े हैं। करीम लाला एक पल का इंतजार किए बिना उसको बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं हॉकी स्टिक से। उनके आदमी भी उनको बहुत पीटते हैं। पूरे कमाटीपुरा को पता चल जाता है कि करीम लाला आए हैं आज। करीम लाला गुस्से में कहते हैं कि ये लड़की गंगू मेरी बहन है। आज के बाद अगर किसी ने भी इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उस दिन के बाद गंगू का दबदबा बन जाता है कमाटीपुरा में और आसपास के इलाकों में। सब लोग खौफ खाते हैं। पावर आने के बाद गंगू ने बहुत सारे काम किए ऐसी लड़कियों के लिए, सेक्स वर्कर्स के लिए। मुंबई के आज़ाद मैदान में एक भाषण में गंगूबाई ने कहा था कि कमाटीपुरा की औरतें अगर ना हो तो मुंबई की औरतें महफूज नहीं रहेगी। मुंबई की सड़कों के ऊपर औरतें सेफली घूम रही है क्योंकि मर्दों के जुल्म, उनका वैशीपना कमाटीपुरा की औरतें सह रही है और इन्हीं औरतों को लोग बड़ी छोटी नज़र से, छोटी सोच से देखते हैं, बड़ा तुच्छ मानते हैं उनको। उन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं, घरवाले का इलेक्शन वो जीते हुए हैं। घरवाले यानी कि जो बिल्डिंग के कमरे वगैरह सब मैनेज करती है। उन्होंने कभी भी किसी सेक्स वर्कर को फोर्स नहीं किया। जो भी लड़की जब भी जाना चाहे जा सकती थी, किसी को ज़बरदस्ती वहाँ पर नहीं रखा जाता था जब उनका पावर वहाँ पर था। और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारे काम उन्होंने सेक्स वर्कर्स के हक के लिए किए हैं। कमाटीपुरा के कमरों में आज भी गंगूबाई की तस्वीर सेक्स वर्कर्स लगाते हैं। मशहूर लेखक एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में ये सारी बातें की है और भी बहुत सारी बातें हैं आपको फिल्म में देखने मिलेगी। हुसैन साहब की किताबों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, जैसे कि शूट आउट एट वडाला, ब्लैक फ्राइडे, फैंटम वगैरह, और ये फिल्म बना रहे हैं संजय लीला बंसाली। तो डेफिनेटली हमको बहुत कुछ और जानने मिलेगा इसके अंदर और गजब का क्रिएशन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे अच्छी जो कमेंट होगी उसे पिन किया जाएगा। अगर आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मुझसे, आपका कोई एक्सपीरियंस हो, आपकी लिखी हुई कोई स्टोरी हो, तब भी आप शेयर कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये सारे एपिसोड्स को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।